ममता बनर्जी ने यूं तो राजनीति में एंट्री करने के बाद से कई तरह की सियासी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन इस वक्त वो अपनी पार्टी के विधायकों और सांसदों की बगावत का सामना कर रही हैं। एक हार ने ही टीएमसी में हाहाकार मचा दिया है। जिन नेताओं के साथ मिलकर वो बंगाल में चुनाव दर चुनाव में विजय हासिल करती रहीं, अब ऐसा लगता है कि उनमें से अधिकांश नेताओं ने राजनीतिक तौर पर उनसे बिछड़ने की तैयारी कर ली है। टीएमसी में मची इस टूट और बगावत पर कहा जा रहा है कि केवल सत्ता की थी यारी, हार होते ही बिछड़ने लगे सभी बारी बारी। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद से जिस तरह से टीएमसी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने एक बड़ी सियासी मुश्किल खड़ी हो गई है। कल तक जो नेता ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ थे, वो अब धीरे धीरे उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। अब तो टीएमसी से बगावत करने वाले लोकसभा सांसदों की चिट्ठी भी सामने आ गई है, जो उन्होंने लोकसभा स्पीकर को भेजा था। इस चिट्ठी में कौकुली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, रचना बनर्जी, सायोनी घोष, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान, यूसुफ पठान, मिताली बैग, माला रॉय, कालीपत सोरेन, दीपक अधिकारी और पार्थ भौमिक शामिल। बता दें कि इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो काफी चौंकाने वाले हैं। जिस सायोनी घोष को अभिषेक बनर्जी का समर्थक बताया जाता रहा है, अभिषेक बनर्जी ने उन्हें कभी यूथ विंग का अध्यक्ष बनाया था। वहीं यूसुफ पठान को ममता बनर्जी के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। इसके अलावा भी जो बाकी सांसद हैं, वो टीएमसी में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने साल 2011 में वाम मोर्चा के 34 साल पुराने शासन को अंत कर राज्य की सत्ता हासिल की। इसके बाद टीएमसी लगातार पश्चिम बंगाल की प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनी रही। हालांकि अब पार्टी के भीतर टूट और बगावत ने टीएमसी के सियासी भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव में हार जीत और पार्टी में टूट फूट होती रहती है, लेकिन भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिला है। जिस तरह से टीएमसी के नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। 80 में से 60 से अधिक विधायक बागी हो चुके हैं। कई राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और 28 में से 19 लोकसभा सांसद भी करीब करीब अलग राह पर चल पड़े हैं। वाम दलों से लड़ भिड़ कर विधानसभा लोकसभा पहुंचने वाली और लगातार 15 साल तक बंगाल की मुख्यमंत्री रहने वाली ममता बनर्जी अब बड़े सियासी संकट से जूझ रही हैं। 15 साल की सत्ता जाते ही अब उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता साथ छोड़ने लगे हैं। बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद अब लोकसभा और राज्यसभा में भी ममता बनर्जी की राजनीतिक शक्ति कम हो गई है। तो ममता बनर्जी के समर्थन में सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद करने वाले कल्याण बनर्जी भी कहने लगे हैं, दीदी यानी ममता बनर्जी, मुझे या अभिषेक बनर्जी में से किसी एक को चुन ले। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कब से हम कर रहे हैं, हमें इधर छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट में भी बोलिए, लेकिन इन्होंने इतना एरोगेंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मर्जी माफी, इसको सराओ उसको रखो, इसको सराओ उसको रखो। तो हम छोड़ दिया है। हम भी सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो, अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर का लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। दादा बोलो एक सवाल। हाँ। जितने लोग पार्टी से अलग हुए 19-20 लोग, सबने अभिषेक को ही एरोगेंट बताया, उनका तरीका ठीक। देखिए उन्होंने क्या बोला नहीं बोला हम नहीं जानते हैं। उन्होंने आज बोल रहा है, 2022 में मैं बोला था, when party was in the power, उस टाइम मेरा खिलाफ कितना क्या क्या नहीं हुआ।
हम बच के रहे थे 2022 में, यही ऊपर वाला का आशीर्वाद है। उन्होंने आज बोल रहे हैं, हम तो 2022 में बोला, हम जब 2022 में बोला एक आदमी मेरा पास खड़ा नहीं था। सांसदों और विधायकों की बगावत के बाद बंगाल की राजनीति और टीएमसी में काफी कुछ बदलने लगा है। अब तो दिल्ली में टीएमसी की पार्टी दफ्तर का पता भी बदल गया है। दिल्ली में बदला टीएमसी का ठिकाना, 61 साउथ एवेन्यू होगा अब नया पार्टी दफ्तर। बैरकपुर से सांसद पार्थ भौमिक द्वारा अपना बंगला बदल लेने के बाद टीएमसी को अपना केंद्रीय कार्यालय बदलना पड़ा है और अब अस्थायी तौर पर टीएमसी का पार्टी दफ्तर शिफ्ट होकर 61 साउथ एवेन्यू आ गया है, जो कि पहले 20 राजेंद्र प्रसाद रोड हुआ करता था। ये बंगला टीएमसी के राज्यसभा सांसद नदीमुल हक के नाम पर अलॉटेड है और टीएमसी की ये परंपरा रही है कि उसने दिल्ली में कोई स्थायी कार्यालय कभी बनाया नहीं और वो अपने सांसदों के सरकारी आवास पर ही अपने पार्टी दफ्तरों का संचालन करती रही है। हालांकि कमाल की बात यह है कि जब मुकुल रॉय पार्टी में हुआ करते थे उस वक्त भी 61 साउथ एवेन्यू ही टीएमसी का दफ्तर होता था, लेकिन जब मुकुल रॉय बीजेपी में चले गए उसके बाद 20 राजेंद्र प्रसाद रोड नया पता टीएमसी का बना था। लेकिन अब समय बदला है और अब जब तमाम विधायक और सांसद बागी होकर पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं तो ऐसे में टीएमसी को अब नया दफ्तर जो है वो 61 साउथ एवेन्यू चुनना पड़ा है। पुराने दफ्तर से तमाम सामान, होर्डिंग, बोर्डिंग निकाल कर अब यहां फिट किया जा रहा है और बाकायदा बोर्ड लगाकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का नया पता स्थापित किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में भी ये सांसद इनके साथ बने रहेंगे? क्या टीएमसी का ये पार्टी दफ्तर लंबे समय तक उनके साथ बरकरार रहेगा? क्या तृणमूल कांग्रेस भी मूल रूप से ममता बनर्जी के पास रहेगी? और भविष्य में टीएमसी का पता क्या होने वाला है? ये बहुत सारे सवाल भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल तमाम उठापटक के बीच में टीएमसी अपना नया दफ्तर खोजने को मजबूर हुई और अब 61 साउथ एवेन्यू में तमाम सामान साजो लेकर वो फिलहाल यहाँ शिफ्ट हो गई है, जहाँ से पार्टी के तमाम संगठनों के काम का संचालन होगा, बैठकें होंगी, समन्वय होगा और आने वाले समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। वीडियो में हरेंद्र चौधरी के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।